हेलो बच्चों, कल मैं आपको विधानसभा के गठन के बारे में समझा रहा था। साथ ही साथ मैंने आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में भी समझाया था। आज हम आपको विधान परिषद के गठन के बारे में समझाएंगे कि विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति, सृजन तथा समाप्ति, उन्मूलन के लिए संसद से सिफारिश करने का अधिकार है। तो जैसे कल भी आपको बताया था कि अगर किसी राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का गठन करना है तो इसकी स्टार्टिंग विधानसभा से होगी। जब विधानसभा उसे 2/3 बहुमत से पास करके संसद के पास भेज देती है और जब संसद उसे 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। और अगर किसी राज्य में पहले से ही विधान परिषद है तो उस विधान परिषद को समाप्त करना है, यानी दूसरे सदन को समाप्त करना है, तो इसकी प्रक्रिया भी वही है जो उसके गठन की है या उसके निर्माण या उत्पत्ति की है। या सबसे पहले विधान परिषद के द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि भाई हम अपने राज्य से विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हैं। उसके लिए प्रस्ताव विधानसभा से 2/3 बहुमत से पास होता है, फिर वो संसद के पास जाता है और जब संसद उसे 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। तो विधान परिषद के गठन में आपके सबसे पहले निर्धारित की जाती है उसकी सदस्य संख्या। तो राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। तो विधान मंडल का द्वितीय सदन या उच्च सदन कौन सा कहलाता है? विधान परिषद। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे हमने कल पढ़ा था विधानसभा के बारे में कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और कम से कम कितनी होगी? 60। और यहाँ पे जैसे किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वहाँ की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 200। तो 200 सदस्यों पर अधिकतम कितने विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं? जैसे 100 पे 33 और टोटल 200 हैं तो 200 पे 66। तो राजस्थान में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 66। और अगर मान लीजिए जैसे किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 300 तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 99। तो कहने मतलब विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों से अधिक विधान परिषद की सदस्य संख्या नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही साथ कम से कम विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 40। जो इसमें आपके बुक में दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य अपवाद रखा गया। तो अब तो यहाँ इसको हमें ऐड ही नहीं करना क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त ही नहीं है। लेकिन पहले जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त था तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहाँ विधान परिषद थी लेकिन विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम थी। तो यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ ना, जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य अपवाद रखा जाता है। तो कहने मतलब यहाँ सदस्य संख्या 40 से भी कम थी। सदस्यों का निर्वाचन हुआ मनोनयन। तो विधान परिषद के लगभग
5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यानी जो विधान परिषद के टोटल सदस्य होते हैं उनके 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, यानी जिनका चुनाव होता है, और 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और अन्य सदस्य इसमें भाग लेते हैं तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एक ही पद्धति या एक ही तरीके से होता है। और ये चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते। तो विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है इसके बारे में हम यहाँ से आगे समझेंगे। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। तो समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम 1/3 उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। तो ये टोटल जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, जैसे उस इलाके की नगरपालिका के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और साथ ही साथ अन्य जो स्थानीय संस्था होती हैं जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच वगैरह होते हैं या क्या नाम है आपके पंचायत समिति सदस्य होते हैं, तो वो सभी मिल कर के विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं या चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा का निर्वाचक मंडल। तो कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हों। तो कहने का मतलब जैसे 1/3 सदस्यों का चुनाव तो कौन करता है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, वो सभी मिल कर के करते। और 1/3 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो विधानसभा के कुल सदस्य मिल कर के नहीं, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का चुनाव करते हैं। स्नातकों का निर्वाचक मंडल। यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो उस राज्य में रहते हों जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास किए हुए कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों। तो यानी विधान परिषद के टोटल सदस्यों के 1/12 सदस्यों को कौन चुनता है, उस राज्य के स्नातक स्तर के परीक्षार्थी या विद्यार्थी, यानी जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हुए कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों। जैसे मान लीजिए किसी ने 2017 में पास किए, अब आपके सन 2020 चल रही है, तो उसको BA की डिग्री या BSc की डिग्री प्राप्त किए हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेता है। और ये सभी स्नातक डिग्री धारक व्यक्ति कुल सदस्यों के 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंदर किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। तो इसमें जो विधान परिषद के टोटल सदस्य होते हैं उसके 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे अध्यापक जिन्हें स्कूलों में पढ़ाते हुए विशेषकर
या तो माध्यमिक यानी 10वीं क्लास या उससे ऊपर की क्लासेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ाते हुए कम से कम 3 वर्ष हो चुके हैं, तो ऐसे अध्यापकों को 1/12 सदस्यों का चुनाव करने की शक्ति या अधिकार प्राप्त होता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, तो उपयुक्त प्रकार के कुल सदस्य संख्या के लगभग 5/6 सदस्यों को तो निर्वाचित किया जाता है। शेष अर्थात कुल संख्या के लगभग 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हो। तो जैसे आपके राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। तो यहाँ राज्यपाल विधान परिषद के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है? कुल सदस्य संख्या के 5/6। और ये कैसे व्यक्ति होने चाहिए? तो जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता, समाज सेवा, खेल कूद के क्षेत्र में जो निपुण होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के लिए मनोनीत किया जाता है। अब सदस्यों की योग्यता, तो विधानसभा की सदस्यता के लिए वे ही योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु 30 वर्ष है, यानी जो योग्यताएं विधानसभा के लिए हैं लगभग वही योग्यताएं विधान परिषद के लिए। सिर्फ एक ही अंतर है और वो है उम्र का। तो जैसे विधानसभा के लिए 25 वर्ष आवश्यक है, तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। बाकी की सारी योग्यताएं लगभग बराबर हैं, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। तो कहने मतलब वह उसी राज्य का होना चाहिए। राज्य से बाहर का व्यक्ति विधान परिषद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों का यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल संसद द्वारा कानून निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा कार्य करते हैं। अब कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल अमूमन 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद एक ऐसा सदन होता है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यपाल विधानसभा को तो भंग कर सकता है, लेकिन विधान परिषद को राज्यपाल कभी भी भंग नहीं कर सकता। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद नए चुने जाते हैं। यानी वही प्रक्रिया है जो राज्यसभा की है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। अब पदाधिकारी, विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। तो आपके जो पदाधिकारी होते हैं विधान परिषद के, उसे सभापति कहते हैं और उपसभापति कहते हैं।